देयर आर सम पीपल ऑन सोशल मीडिया जो लड़कियों को ना ऑब्जेक्ट समझते हैं, आंडू पांडू कॉमेडी करते रहते हैं, डैंग कॉमेडी वगैरह वगैरह चीजें, सेंसिटिव टॉपिक पे जोक मारना और इसको कहना कि ये तो कॉमेडी है, डार्क ह्यूमर है। पहले ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखती थी, बट इन रियल लाइफ में भी ये चीजें अब बढ़ने लग गई है। एंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस चीज में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। डिस्क्लेमर अलर्ट, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एजुकेशनल पर्पस एंड फॉर अवेयरनेस। प्लीज कुछ सीख के जाना। अभी दो केस है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में चल रहे हैं एंड इसके ऊपर अवेयरनेस हम अच्छे से रेस कर सकते हैं। पहला है 17 साल की सना यूसुफ जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहा करती थी इसीलिए क्योंकि अब वो इस धरती पे नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। देखो इस केस में ना काफी सारे पहलू निकल के आ रहे हैं, कोई अपनी स्टोरी सुना रहा है, कोई अपनी सुना रहा है, बट जो मेरे को ज्यादा क्रेडिबल लगी वो ये है कि इस 17 साल की लड़की ने अपने एक कजन को रिजेक्ट कर दिया था एंड उसी चीज का बदला लेने के लिए उस लड़के ने ऐसा करा। इस्लामाबाद पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। अब किसी को ऑनर किलिंग के बारे में नहीं पता, ये वो चीज होती है जब एक खानदान का नाम डुबाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा, फिर उसको ऑनर किलिंग ना इंडिया में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तुमने आए दिन इस चीज के बारे में सुना होगा कि ये लड़की उस लड़के के साथ भाग गई, फिर उसकी फैमिली ने उस लड़के को और उस लड़की को दोनों को ही, देखो बहुत सारे केस मिल जाएंगे। अभी इस जो सना यूसुफ के केस में हुआ है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट जहां तक मैंने सुना है कि लड़के ने प्रपोज करा था, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया एंड उसने ये कदम उठाया। एंड ये चीज ना इंडिया में भी बहुत होती है। तुमने ये बहुत बड़ी देखा होगा, एक लड़की ने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया, फिर बदला लेने के लिए उस लड़के ने एसिड, मूवी बन चुकी है, कितने सारे केस हो चुके हैं। तो यहाँ मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ना, मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस लाइक 85-90% लड़के हैं, तो आप लोग मेरे से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर हर कोई लड़का ऐसा कर रहा होता ना, हर दिन हर गली में हर सेकंड कोई ना कोई केस हो रहा होता है ऐसा। बट ऑल्सो इन जनरल आई वुड लाइक टू से टू ऑल बॉयज रिस्पेक्टफुली, आप कभी भी किसी भी लड़की से बात कर रहे हो, टॉकिंग स्टेज पे हो, फिर प्रपोज करते हो, फिर वो रिजेक्ट कर देती है, आपको बुरा लगता है, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, होती है, सबकी ईगो होती है, हर्ट होती है, बट आपको ये तय करना है आप उस हर्ट ईगो का किस वे में यूज करोगे। जो सना यूसुफ के साथ हुआ, अगर ऐसा केस है, अगर उस लड़के ने इसी वजह से करा, तो यहाँ पे ये चीज तुम्हें नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ईगो तुम्हारा हर्ट कराओ। देखो ये वाली चीज तो होगी सबसे एक्सट्रीम है, ये हर कोई नहीं करता, बट जो दूसरी चीज है, फोन कॉल करना बार बार, डेस्परेशन, अनाप शनाप चीजें, वो चीज भी नहीं करनी तुम लोगों ने। पहली बात, किसी भी लड़की से बात कर रहे होता ना, तुम कभी प्रपोज मत मारना उसको जब तक तुम क्लियर नहीं हो कि वो भी तुम्हें उतना ही लाइक करती है जितना तुम उसको लाइक करते हो। टॉकिंग स्टेज में ये पता चल जाता है। टॉकिंग स्टेज के बाद जब तुम्हें क्लैरिटी होती है कि वो भी तुम्हारे लिए है, तुम भी उसके लिए हो, तब जाके प्रपोज मारो। रैंडमली मारोगे, तुम्हारे रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर तुम अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये चीजें होगी और तुम्हारी वजह से बाकी सारे लड़के झेलेंगे। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन। अगर तुम्हें उस लड़की का रिजेक्शन पसंद नहीं आया ना, तो तुम अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाओ कि उसको रिग्रेट हो। यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम। मेरी ऑडियंस मेजॉरिटी में मेल है, मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसीलिए समझा रहा हूं प्यार से, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है तुम्हें। क्योंकि बुरा मत मानना लेडीज, जो तुम अवेयरनेस रेस करते हो ना, कोई केस ऐसा हो जाए, तुम्हारा कमेंट आता है नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, पेट्रियार्की, मेल ईगो हर्ट होगी। यू आर नॉट ट्राइंग टू गिव एनी पॉजिटिव मैसेज टू ऑल बॉयज। तुम चाहती हो ना कि सुधरे, तुम चाहती हो ना ये चीजें ना हो। ऐसे नहीं होगा जैसे आप कमेंट करते हो, ऐसे और ईगो हर्ट होगी, ऐसे और इंस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो लड़के ने ऐसी हरकत कभी ना भी करी हो ना, वो भी चिढ़ जाएगा ऐसी इंस्टिगेशन देख के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लड़के करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, बट वो हालांकि ये है कि नंबर कम है तो आप बोलते हैं नंबर कम है, लड़कों का साथ है, इसलिए लड़कों को बोलो। गेम चल रहा है क्या, कंपटीशन चल रहा है? नहीं ना। डियर लेडीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें लोगों को बेटर करना है, लड़ना नहीं है। और लड़कों तुम भी समझो, तुम्हें बेटर होना है। एंड दूसरे केस पे चलने से पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है वो जरूर दबाओ, एंड प्लीज अपने कमेंट जरूर करो ताकि मेरे को भी पता चल सके अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं या मैंने कुछ नहीं बोला या मेरे को कुछ और चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि मैं वही चीजें अगली वीडियो में बता सकूं। अब दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है मलिक खान की, जो एक व्लॉगर है, टर्की में एक लड़की से मिले और वहां पे इन्होंने कुछ अश्लील, बेहद ही बेहुदा बातें करी। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल है कसम से ना। ऐसे सबर कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना। वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना माल चेक करने के लिए कर रहा हूँ। तो नीचे से सारा माल चेक कर लिए।
तो ये लेजिट अपना कैमरा ऑन करते हैं और एक लड़की को ऑन कैमरा आर करने की बात करते हैं। इसको ये कहते हैं कॉमेडी कर रहा था, फनी एलिमेंट डाल रहा था। पहली बात, तू टर्की गया क्यों? तेरे को पता है ना पूरे इंडिया ने बॉयकॉट कर रखा है टर्की को। दूसरी बात, लड़कियों से बात करने की तेरे को तमीज नहीं है, उसको हिंदी समझ नहीं आ रही और तू अनाप शनाप चीजें बोले जा रहा है। बेटा अगर उसे समझ आती ना, पेलती तेरे को वहां पे। तीसरी बात, तूने इंडिया का नाम भी बदनाम कर दिया अपने साथ साथ। सोच के देखो, इस बंदे ने ऐसी घटिया वीडियो बनाई और डाल भी दिया सोशल मीडिया पे। कितने लोगों ने इसको देखा होगा, कितने लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे नेगेटिवली। ये चीज को ना कुछ महीने पहले जनवरी में संडे सार्थक ने एक बहुत अच्छे वे में ना बताया था। सारे होटल हमने ट्राई कर लिए, सारे होटल के रूम फुल है। अब बताओ कहाँ इनको छाना जाए। यही प्रॉब्लम है, पता है। तभी इंडियन आदमी की कहीं इज्जत नहीं हो सकती। जहाँ जाओगे वहाँ जाके अरे इंडियन डर्टी, सिविक सेंस नहीं होता, घटिया लोग होते हैं, वुमेनाइजर होते हैं, इन लोगों की वजह से नाम खराब होता है। एक लड़की से तुमने वहाँ थाईलैंड में तुमने ली, तुम्हारी शब्दावली ऐसी। अभी लोग भूल जाते हैं कि जब तुम बाहर जा रहे होते हो ना, तुम्हें पासपोर्ट जो मिलता है तुमको, वो पासपोर्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी मिलता है कि तुम इंडियन कम्युनिटी के बाहर जाके रिप्रेजेंटेटिव हो। और वहाँ जाके ये ऐसे जाके ना बिल्कुल घटिया दो कौड़ी की हरकत करके अपना तो खुद इज्जत रहती नहीं है, पूरी इंडिया की कम्युनिटी का नाम खराब करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि इस आदमी को देख के बाकी जितने भी लोग होंगे, जो यूथ है हमारे देश का, उसको लगेगा कि अरे भाई थाईलैंड में तो यही सब होता है, घपा घप टपा टप यही जब। और फिर वो माइंड सेट लेके ये जाते हैं बाहर विदेश में और फिर जाके अपना नाम बदनाम करते हैं, इंडियंस का नाम बदनाम करते हैं और पूरे देश का नाम बदनाम करते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना सिविक सेंस की इंपॉर्टेंस। यहाँ पे लड़की ने कंसेंट दिया था, बट फिर भी इसकी लैंग्वेज देखी थी तुमने कैसी थी। दैट डिपेंड्स भाई, लैंग्वेज बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। ये चीजें तुम उठा के सोशल मीडिया पे डाल देते हो, कई बिना दिमाग वाले लड़के देखेंगे और फिर ऊट पटांग हरकत करेंगे। ये वाली वीडियो याद है ना आगरा की? भाई देश का नाम बिगड़ेगा, देश का नाम बिगड़ रहा है, ऑलमोस्ट बिगड़ चुका है। इसी चीज को बेटर करना पड़ेगा। बाद में इस बंदे ने अपोलोजाइज करा और बोल रहा था फनी एलिमेंट डालने के लिए ऐसी ऐसी बातें करी थी। फनी एलिमेंट ये तेरे को किस वे में फनी लग रहा है मेरे को बताना। एंड ये तेरी भी गलती नहीं है, जितना इंडिया में इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है ना डैंक मीमर्स ने, डैंक कॉमेडी, डार्क ह्यूमर के नाम पे अनाप शनाप चीजें आर को जस्टिफाई कर दिया है कुछ लोगों ने। डैंक कॉमेडी के बाद कौन आता है? मीम पेजेस आ जाते हैं। पहले तो ये क्या करते थे, दूसरा कमेंट कोई गंदा सा कमेंट करते थे, इसका एमएमएस बायो में है, उसका एमएमएस बायो में है, और वही कमेंट को ये मीम पेजेस पिन कर देते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ कैप्शन में ही एक आईडी मेंशन कर देते, जाके चेक करो इसकी स्टोरी। क्यों करें चेक? हमें नहीं करनी चेक। इन लोगों ने सबसे ज्यादा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करा है ऑन सोशल मीडिया। और आज के जनरेशन में बच्चे पैदा होने से पहले फोन हाथ में हो जाता है, यही सब चीजें देखेंगे ना, लिंक बायो में है, क्लिक करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रॉपर जाके उन्हें पता चलेगा ये चीजें। दे विल सी वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट। मेरा अगला वीडियो ना इसी चीज पे होगा, लेकिन अभी के टाइम पे समझो इन लोगों ने ना सत्यानाश कर दिया यूथ का पूरा। तुम्हें पता है इस चीज के ऊपर ना मैंने काफी बार वीडियोस बनाई है, वीडियोस बनाई है। डैंक मीमर्स को कॉल आउट करा, मीम पेजेस को कॉल आउट करा जो ऐसे घटिया कमेंट पिन करके रखते हैं, मैंने सब कुछ करा। एंड यहाँ पे मेरे को पता है रिएक्शन कैसा मिलता है। पहली बात, 85% लोग सपोर्टिव होते हैं, जो 15% होते हैं, 15 में से 5% तो जिसको मैं खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ वो होते हैं, वो तो चलो हेट करेंगे। जो 10% होते हैं ना, वो ये कहते हैं भाई उसकी ड्यूटी क्यों बनती है। फॉर एग्जांपल, मैंने हर्ष गुजराल को बोला कि आप एक बारी अपनी ऑडियंस को आके रेगुलेट कर दो रशियन जॉब के रिगार्डिंग, तो उस भाई ने ब्लॉक कर दिया। लोग मेरे को कह रहे भाई उसकी ड्यूटी क्या है, वो तो कॉमेडियन है, ये ऐसे कॉमेडी नहीं हो पाएगी, ये वो फलान ढमकान। भाई मॉरल ड्यूटी होती है, मॉरल ड्यूटी एक छोटी सी मॉरल ड्यूटी होती है। और वो सेम बंदा यही कहता है कि भाई लोगों में अकल होनी चाहिए। भाई नहीं है ना, जब नहीं है लोगों में अकल तो डालनी पड़ेगी ना। और ये किसका रोल है? सारे इन्फ्लुएंसर का रोल है, जो सोशल मीडिया पे आके सिखाते रहते हैं ये सब चीजें। सिखाते तो नहीं है, कॉमेडी करते, बट डिस्क्लेमर जो लिख कर डालते हैं ना, बोला करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो हरकत मलिक खान ने करी ना, ये सिविक सेंस के अंडर आती है। बेसिक एटिकेट्स कहते हैं इसको, जो इसमें नहीं है। अब ऑब्वियसली ये खान है तो फिर इंडिया में इसका नाम भी उछलेगा, मुसलमान है, होगा वो सब चीजें। धर्म बीच में आएगा, लोग इसको बोलेंगे, इसकी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे। बट ओवरऑल मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, अगर ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उस कम्युनिटी के लोग इसको सुधारे कि भाई तुम्हारे धर्म का नाम भी बेकार कर रहा है। एंड ये मत बोलना कि धर्म कहां से आ गया, धर्म आएगा ही भाई इस बीच में, मैं नहीं ला रहा, लेकिन कंट्री के जो हालात है वो ले ही आएंगे धर्म को बीच में। तो तुम पहले ही बोल रहा हूँ, प्यार से सही अपने बंदों को समझाओ। एंड पर्टिकुलरली मैं लेफ्ट विंग को कह रहा हूँ प्रॉपर। एंड बिफोर यू लेफ्ट विंगर कम आफ्टर मी, मैंने कुछ दिन पहले ही राइट विंगर्स को भी सेम चीज बोली थी। एंड वहां पे भी मैंने विमेन सेफ्टी की इशू को ही रेस करा था कि जहां पे कुछ लड़कियां नाच रही थी, उनको अनाप शनाप बक रहे थे बायो में भगवान का नाम लिख के। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी कहीं ना कहीं विमेन को डिमीन करती है इनडायरेक्टली। एंड तुम, मेरे को पता है काफी सारे लड़के आ जाएंगे भाई वुमेन भी दूध की धूली नहीं है, मेरे को पता है भाई, तुम मेरे को बता रहा है। मेरा पेज जाके चेक कर लो, मैंने जितना मैंने विमेन के सपोर्ट में वीडियो बनाई है, मैंने उतना ही इनकी हिपोक्रेसी को भी दिखाते हुए वीडियो बनाई है।
एंड ऑल्सो टू ऑल लेडीज आउट देयर जो इक्का दुक्का मेरी बात सुन रही हैं, आपको मैं बता दूं, आपका फिर से इस पर्टिकुलर केस में ऑल मैन, मैन, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, ये सब करने से कोई भी अवेयरनेस नहीं फैलेगी। ये इंस्टिगेट करेगा, और इंस्टिगेट भी कहाँ करेगा? जो ढंग के लड़के जिन्होंने कभी ऐसी हरकतें नहीं करी, उनके बीच में ये चीज इंस्टिगेट करेगी। क्योंकि जिस वीडियो में मैंने राइट विंगर्स को कहा था कि गाली गलौज बंद करो, बायो में भगवान का नाम लिख के वगैरह वगैरह, वहां पे जिस बंदे का मैंने एग्जांपल लिया था, वो कमेंट में आके फिर अनाप शनाप चीजें बक रहा था। एक लड़की आके प्यार से समझाती है कि भाई अच्छे घर के लड़के ऐसी हरकत नहीं करते, अगले कमेंट में मान गया। मतलब यार एक बारी ट्राई तो करो, एक बारी ढंग के तरीके से अवेयरनेस रेस करने का। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, राघनी ने मेरे को जनवरी में कहा था जिन लोगों के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना, वो गाली बात है, गाली गलौज करते हुए मेरे को ऐसी अनाप शनाप चीजें बकते हैं। तो भाई कोई अगर नहीं सुधारेगा, वो तो लोग करते ही रहेंगे ना। अगर कोई बंदा एक बीड़ा उठा रहा है इनको सुधारने का, देन यू शुड सपोर्ट देम, यू शुड सपोर्ट देम इन योर ओन वे। तो ओवरऑल मेरा इतना कहना है लड़कों, तुम लोगों को, जो भी तुम सोशल मीडिया पे देखते हो मिसोजिनी, अनाप शनाप की जोक, इनसेंसिटिव जोक बेसिकली, इन सब चीजों को रिपोर्ट मारो, इग्नोर मारो एंड अवेयरनेस रेस करो। और लड़कियों तुम्हें भी है कि नॉट ऑल मैन ऑलवेज अ मैन, इंस्टिगेशन करने की बजाय तुम भी प्यारे तरीके से अवेयरनेस रेस कर सकते हो, मे बी बेटर रिजल्ट मिले। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट करती है, उसको फिर से बॉदर मत करो, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। बदला लेने की आड़ में कोई भी फालतू हरकत नहीं। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो खुद को सक्सेसफुल बनाओ, और उस बंदी को ऐसे दिखाओ कि आई एम वे मोर सक्सेसफुल देन हर, बट कभी भी एक्सट्रीम नहीं जाना। माइंडेड, अभी समझा रहा है कोई, समझ जाओ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी तुम ही लोगों को। एंड जितने लड़के हैं, तुम भी अपने आसपास लोगों को समझाओ। शेयर करो वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी जरूर दबाओ। चलो मिलते हैं जल्द। गोस्ट ओवर एंड आउट।